हेलो लवली टी कॉकर्स, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में और वेट कर रहे होंगे न्यू टी कॉक स्टोरी का। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है माई बर्थडे प्रेजेंट। यानी ये स्टोरी जो है वो प्रिंस जेके की है और ये स्टोरी जो है उसके बर्थडे प्रेजेंट की है। जेके जो है वो एक रॉयल प्रिंस है और इस दफ़ा उसकी 18th बर्थडे होने वाली है। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड है, बिकॉज वो एक प्रिंस है, एक किंग का बेटा है। और सबसे बड़ी बात कि वो इकलौता बेटा है, उसके कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो इकलौता है और किंग और क्वीन की आंखों का तारा है। और इसीलिए उसे क्राउन प्रिंस बनना है और उसे हमेशा ही उसके बर्थडे पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। ऑफकोर्स कुछ जो है प्रॉब्लम्स यानी बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें होती हैं जो कि प्रिंस की लाइफ को दूसरों की लाइफ से दूर कर देती हैं, यानी एक नॉर्मल जॉय और लाइफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंस जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता। प्रिंस के पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जो प्रिंस हमारा जेके है उसके फादर का नाम है किंग जेन। यस, यहाँ पे उसके फादर हैं किंग जेन और उनकी क्वीन है और उन यानी जेके के अंकल हैं जे होप और वो भी खुद प्रिंस हैं और उनके बेटे जिमिन जो कि प्रिंस हैं। और योंगी जो कि जेके का एक रॉयल गार्ड है और उसका एक अच्छा दोस्त भी है क्योंकि वो उसे हमेशा गाइड करता है और वो दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं। योंगी जेके से बड़ा था लेकिन जेके के साथ हमेशा से वो था। जब जेके बहुत छोटा था तब भी वो योंगी के साथ खेलता था और योंगी के साथ प्रैक्टिस करता आता था क्योंकि योंगी उसे हमेशा टीच करता था। और अब वो उसका रॉयल गार्ड बन के उसके साथ रहता है। ज़्यादातर वो किंग के साथ रहता है और जब जेके को कहीं जाना होता है तो वो जेके के साथ होता है। और जो जेके है उसे हमेशा से यानी फर्स्ट ईयर से उसे हमेशा से जब भी उसकी बर्थडे होती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। ऑफकोर्स वो एक प्रिंस है तो उसे अच्छे गिफ्ट ही मिलने हैं। किंग और क्वीन से सबसे अच्छी चीज़ें गिफ्ट करते थे और जितने भी उसके जानने वाले हैं जो भी उसकी बर्थडे पार्टीज़ में आते थे तो सब बहुत अच्छे गिफ्ट देते थे। लेकिन अगर वो किसी गिफ्ट के लिए एक्साइटेड होता है तो वो होता है उसके फादर का गिफ्ट और उसकी मदर का गिफ्ट, खासतौर पे स्पेशली किंग के गिफ्ट के लिए। क्योंकि किंग जो है ना वो उसे कोई ऐसे ही गिफ्ट नहीं दे देते, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होती है और उसमें कुछ ना कुछ प्रेशियस होता है। जैसे उसे याद है कि उसे उसकी 14 जो बर्थडे थी उसे एक हॉर्स मिला था और उन्होंने उसे कहा था कि ये हॉर्स तुम्हें दे रहा हूँ, इसका मतलब है तुम जहाँ जितना तेज भागना चाहो तुम भाग सकते हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम बड़े हो चुके हो। और वैसे ही जब उसे 15 बर्थडे पे उन्होंने अपनी शॉर्ट गिफ्ट की थी तब भी उसकी मीनिंग यही थी कि तुम अब अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो, किसी और की तुम्हें ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अब तुमने खुद को, हमको और अपनी प्रजा को भी प्रोटेक्ट करना है। और इसी तरह से उसे हर दफ़ा कोई स्पेशल गिफ्ट्स मिलते थे और जो क्वीन है वो उसे हर दफ़ा गिफ्ट देती थी, यहाँ तक कि उसके फर्स्ट बर्थडे से लेके अब तक। और वो गिफ्ट भी जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत कह सकते हैं काम के होते थे। हाँ, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके गिफ्ट इंसानों में भी मुश्तमिल होते थे क्योंकि जो किंग, प्रिंस और क्वींस होती हैं उनके पास उनकी बहुत बड़ी अपने ही जो है ना एक तरह से लोग होते हैं जो कि सिर्फ उनके लिए काम करते हैं। चाहे जैसे प्रिंस के लिए काम करने वाले वो प्रिंस की चीज़ें किंग से भी छुपाने का जो है ना वो इख्तियार रखते हैं, वैसे ही जो प्रिंस है उसके पास उसकी आया उसके अलग से काम करने वाले जो उसे हर बर्थडे पे मिलते रहते थे। इसी तरह से कोई उसे बर्थडे गिफ्ट देती थी, लेकिन जब बड़ा हो गया 14 ईयर का तो कोई ने उसे दासियाँ गिफ्ट करना शुरू कर दी, यानी हम उन्हें एक तरह से स्लेव कह सकते हैं या फिर दासियाँ। और क्योंकि जो पुराना ज़माना था वहाँ पे किंग के पास और क्वींस के पास अपने अपने स्लेव्स होते थे, हेल्पर्स होते थे और अपनी जो है ना एक अलग से भी दुनिया होती थी। और वैसा ही प्रिंस के साथ हो गया। प्रिंस पहले तो काफ़ी शाय होता है लेकिन बाद में वो काफ़ी खुश होता है कि उसके पास दासियाँ हैं और वो एक लड़का था और उसे बहुत कुछ एंजॉय करना था। तो जाहिर बात है वो दासियाँ उसके रूम में जाती थी, उसे एंटरटेन करती थी, उसके लिए जो है वो
डांस पेश करती थी, रक्स होता था। और उसके बाद जो बेदासी जो है वो हमारे प्रिंस को अच्छी लगी, या जैसे भी वो अपना रुमाल दे दे या फिर मतलब बुलवा ले, तो वो दासी वो रात उसी प्रिंस के साथ एक्सपेंड करती थी। और अभी उसकी 18 बर्थडे थी, वो बहुत एक्साइटेड था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस दफ़ा उसे क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं। तभी उसी जो रॉयल असेंबली है वहाँ बुलाया जाता है और उसे गिफ्ट दिया जाता है, और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है गिफ्ट्स को देखने के लिए। तभी वो सोच रहा होता है कि अब किंग क्या देंगे, उन्होंने सबके सामने क्या देना है। तभी जो किंग है जी, वो अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं कि मैं तुम बहुत प्राउड हूँ, तुम बहुत एक अच्छे प्रिंस हो और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे किंग बनोगे। तभी वो उसके सर पे अपने ही जैसा एक छोटा सा ताज रखते हैं, जिसका मतलब था कि उन्होंने उसे क्राउन प्रिंस बना दिया है। और सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं सब। जेके को और किंग को जो है वो कंग्रेचुलेशंस करते हैं, और जेके भी बहुत खुश होता है। मुझे ये तो हमेशा से पता था कि वो क्राउन प्रिंस बनेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज ही के दिन बनेगा। लेकिन वो फिर ये सोचता है कि क्या सिर्फ उसे यही गिफ्ट दिया जाएगा। तभी उसके फादर की तरफ देखता है और कहता है किंग, क्या मेरा गिफ्ट यही था? तभी जेके हंसते हैं और कहते हैं हाँ। तभी जेके सोचता है बस। तभी जो है ना वो किसी को इशारा करते हैं, और तभी वो लोग एक बहुत बड़ा बॉक्स बाहर ले आते हैं। वो बॉक्स कम और जो है ना एक तरह से कमरा ज़्यादा लग रहा था। तभी सब लोग उसकी तरफ देख के हैरान होते हैं कि वो क्या है, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो किसी जानवर का पिंजरा लग रहा है। और तभी जो है ना जेके उधर ही देख रहा था, और तभी उसमें से कपड़ा हटाया जाता है, और उसमें एक जो है ना वाइट कलर का जो है ना वो लायन होता है, और उसको देख के कहता है फादर। तभी जिन कहते हैं बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें जानवर पसंद है और तुम्हें बहुत अरसे से एक लायन चाहिए था, और ये वाइट ये बहुत रेयर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी। तभी जेके उसके पास जाने की कोशिश करता है, तो इतना एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उसे युंगी जो है वहीं पे रुकने का इशारा करता है। और फिर जिन जो है वो कहता है ये अब तुम्हारा हुआ, इसका मतलब है अब तुम्हारे पास पावर है, और उस पावर का कैसे यूज़ करना है ये तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि अब तुम रॉयल प्रिंस बन चुके हो और क्राउन प्रिंस। तभी जो जेके है वो अपने फादर का हाथ पकड़ता है और उसे किस कर लेता है और कहता है ठीक है फादर, मैं सब करूँगा। और उसके बाद उनकी नॉर्मल जो असेंबली होती है वो होती है, जो काम डिस्कस हो रहे होते हैं, और फिर जेके का ध्यान सिर्फ बाहर जाने पे होता है ताकि अपने टाइगर को देख सके। और वो चलती हुई जो है ना मीटिंग में से कहता है कि मैं फादर जा सकता हूँ, और किंग उसकी एक्साइटमेंट जानते थे। तभी वो युंगी को कहते हैं कि इसको ले जाओ। तभी जो युंगी है उसे लेके उस पिंजरे की तरफ आ जाता है, क्योंकि जो वो लॉयन था वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े पिंजरे में जा चुका था। तभी जेके कहता है वाह ये बहुत खूबसूरत है, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? तभी जेके कहता है कि मुझे इसको टच करना है, इसे मैं खुद फील करवाऊँगा। तभी वो सब लोग कहते हैं नहीं, ये भी नया आया है, आप इसके पास नहीं जा सकते। तभी जो जिमिन है वो वहाँ जाता है और कहता है बर्थडे फ्रेंड्स। तभी जो जेके है वो पीछे मुड़ता है और कहता है थैंक्स फ्रेंड्स कज़न। और तभी जिमिन जो है ना वो कहता है कि तुम्हें किंग ने गिफ्ट किया है। तभी वो कहता है मुझे किंग ने गिफ्ट किया है, अच्छा है ना। और जिमिन जो है वो उस लायन की तरफ देख रहा होता है और उसे जेलसी हो रही होती है उस लायन को देख के। तभी वो कहता है हाँ बहुत अच्छा है। तभी जो जेके है वो कहता है मुझे अंदर जाना है, और वो लोग जो है ना युंगी और सब उनके साथ जिद करके थोड़ी सी अंदर जाता है, और एक वर्कर जो है वो उसे जो वेट होता है वो फीड करवा रहा था। तभी जो जेके है ना वो देख रहा होता है, और अचानक से युंगी के साइड में जो होता है जिमिन होता है, एक तरफ प्रिंस जेके होता है। तभी वो टाइगर अचानक से उनकी तरफ अप्रोच करता है, और युंगी जो है ना वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है, और वो जल्दी से जो जेके है उसे एक तरह से कवर कर लेता है। और जिमिन जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन टाइगर उसे अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ उनकी साइड ऐसे ही आया था, और वो पीछे जो है ना उनके पीछे जो है वो ऐसे ही गुस्से से जो है ना ग्रॉल करके चला जाता है। और तभी जो जिमिन है वो ऊपर देखता है और वो युंगी की तरफ देखता है, और जेके जो है वो जिमिन की तरफ आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो प्रिंस? तभी वो कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी
यूगी भी आता है और जिमिन से पूछता है कि प्रिंस आप ठीक हो। तभी जो जिमिन है वो यूगी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मैंने तुम्हारी प्रायोरिटीज़ जानता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं मौत के सामने हूँ तब भी तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है और यूगी जो है वो आँखें नीचे कर लेता है, क्योंकि जिमिन जो है वो यूगी को पसंद करता है और ये बात यूगी को भी पता है। और कहीं ना कहीं यूगी भी जिमिन को पसंद करता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज़ और अपनी पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहता और उसकी ड्यूटी है प्रिंस को यानी क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने की, तो वो वही करना चाहता है। तभी जो जेके है वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे क्वीन उसे गिफ्ट करती है एक नई दासी और एक खूबसूरत सा जो है ना कोट, जो कि बहुत ही खूबसूरत से बना होता है और काफ़ी नफीस से काम किया होता है। और जो जेके है वो कहता है मदर थैंक यू, आपके गिफ्ट बहुत अच्छे लगे मुझे। तभी जो जेके है वो कहता है कि ठीक है। तभी वो जेके जो है वो क्वीन और किंग के साथ जो है वो डिनर करता है और फिर अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे क्वीन ने उसके लिए ऑलरेडी आज एक सेलिब्रेशन रखा हुआ था, जहाँ पे उसकी बहुत सारी दासियाँ जो हैं वो उसके सामने डांस कर रही थी और जेके उन सबको देख रहा था और उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वो आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहा था और उनको डांस करते हुए देख रहा था। तभी अचानक से जो है ना उसकी म्यूज़िक रुक जाती है और सब लोग रुक जाते हैं। तभी जेके गुस्से से उठता है और अनॉय होता है और कहता है क्या हुआ, क्यों सब रुक गए हो। तभी जो जे होप है वहाँ अंदर आता है और कहता है मुझे माफ़ करना भतीजे, मैं थोड़ी लेट हो गया। तभी जेके कहता है कोई बात नहीं अंकल, जे होप कैसे हैं आप। तभी जो जे होप है उसे गले लगाता है और कहता है बर्थडे नहीं मिलोगे मुझसे। तभी जो क्राउन प्रिंस है वो अपने अंकल से बर्थडे जो है ना वो मिलता है और उनसे उनकी बेस्ट विशेस लेता है। और तभी जो कहता है मुझे माफ़ करना क्राउन प्रिंस, मैं तुम्हारे इस क्राउन प्रिंस वाले सेलिब्रेशन में तुम्हारे साथ मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं बाहर गया था और सच कहूँ तो ये काम भी तुम्हारी वजह से ही मैंने रखा था। तभी जेके कहता है क्या मतलब। तभी जो जेहोप है वो कहता है मैं तुम्हें हर दफ़ा बर्थडे पे कोई ना कोई छोटा गिफ्ट देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा सेलिब्रेशन बहुत बड़ा है ना, क्योंकि तुम इस दफ़ा क्राउन प्रिंस बने हो और इस दफ़ा तुम्हें जो है वो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए कुछ बहुत ही यूनिक गिफ्ट देना चाहिए। तभी जेके जो है वो यूंगी की तरफ देखता है और सोचता है कि अंकल क्या बात कर रहे हैं। तभी जो जेहोप है वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। और तभी वो कुछ लोगों को जो है वो अपनी तरफ आने के लिए कहता है और यूंगी कहता है कि प्रिंस आप क्या गिफ्ट लेके आना चाहते हैं। तभी जो जेहोप है वो यूंगी की तरफ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है और रॉयल गार्ड तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आया जो तुम्हारे प्रिंस को खतरा पहुंचा दे या उसे नुकसान पहुंचा सके, बल्कि ये तो बहुत खूबसूरत सी गिफ्ट है। इसे प्रिंस जैसे यूज़ करना चाहे कर सकता है, अगर ना भी करना चाहे तो उसे बस कहीं सजाने के लिए रख दो और वो बहुत अच्छा लगेगा। तभी जो यूंगी है वो सोच रहा होता है कि अब ये प्रिंस क्या सोच रहा है, क्योंकि कुछ अरसे से जो प्रिंस हैं यानी प्रिंस जे हो वो जो है वो उन्होंने काफ़ी महल में आना जाना कम कर दिया था, सिर्फ जिमिन ही आता जाता रहता था। और जो जे होप है वो यूंगी को पसंद नहीं करता था ख़ास तौर पे, और क्योंकि वो अक्सर ही जो जे होप है उसके कामों में टांग अड़ाता रहता है। जैसे जे होप अगर कुछ भी करे तो यूंगी जो है वो एज अ रॉयल गार्ड और एज अ जो है ना किंग का वफादार इंसान वो उनकी कुछ चीज़ें रिवील कर चुका था किंग के सामने, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ थे। और जिमिन जो कि अपने फादर के आने की खबर सुन के वहाँ आता है और कहता है कि फादर क्या बात हुई। तभी वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ क्राउन प्रिंस को कोई गिफ्ट देने आया था। तभी वो लोग एक गिफ्ट ले आते हैं और वो गिफ्ट एक इंसान की तरह था, जैसे कोई इंसान हो। उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा डला हुआ था, लेकिन ऐसे ज़रूर फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई इंसान है और वो इंसान पूरा एक वाइट कपड़े के साथ ढका हुआ था। तभी जिमिन कहता है ये क्या चीज़ है फादर। तभी जो जे होप है वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है ये प्रिंस क्राउन प्रिंस का गिफ्ट है, तो उसे एक्साइटेड होने दो, तुम्हें क्या ज़रूरत है एक्साइटेड होने की। तभी जिमिन कहता है सॉरी फादर, और वो साइड पे खड़ा हो जाता है और यूंगी उसकी तरफ जाता है दोबारा से पूछने कि वो ठीक है या कुछ, लेकिन जो जिमिन है
वो अपना फेस जो है वो मोड़ लेता है और जो जे होप है वो जेके की तरफ जाता है और कहता है क्या तुम अब मेरा ये तोहफा कबूल करोगे। तभी जो जेके है वो कहता है क्यों नहीं, मन कर अगर आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए हो तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। तभी जे होप कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ कोई मना कर देती है और मुझे कभी वो तुम्हें गिफ्ट देने नहीं देती। तभी जेके कहता है कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं तो क्राउन प्रिंस बन चुका हूँ, इसका मतलब है मैं अपने फैसले तो खुद ले सकता हूँ। तभी जो जेहप है वह कहता है ऐसे ही होगा और तभी वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है उसके फेस को रिवील कर दो। और वो लोग जो है वो उस इंसान से कपड़ा पीछे कर लेते हैं और उसके अंदर एक इंसान होता है जो कि जेके ने कहा था कि वो गिफ्ट है, लेकिन उसके फेस पे अभी भी एक तरह से वेल हुआ हुआ था, लेकिन उसके फेस से लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने अपनी आंखें नीचे कर रखी थी और जो जेहोप है वो कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं तुम्हारे लिए एक नया स्लेव, एक नया जो है ना हेल्पर लेके आया हूँ। तभी जो जेके है वो क्यूरियस होता है, पर उसे इतना समझ आ गया था कि वो लड़का जो है वो एक जो भी शख्स है वो एक लड़का है, क्योंकि उसने एक जो है थोड़े से रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, जैसे उसकी चेस्ट और उसकी लेग्स दिख रही थी। तभी जेके जो है वो थोड़ा सा उस तरफ जाता है और कहता है तो आप मेरे लिए लड़का क्यों लेके आए हो, मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं थी और आपको पता है मैं लड़के में इंटरेस्टेड हूँ। तभी जो है वो कहता है मैं जानता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ किसी लड़के को लाइक करने के लिए, ये बस तुम्हारा हेल्पर है, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा। तभी जेके जो है वो देखता है और जेहुप जो है उसका वेल जो है वो रिमूव कर देता है और जेके को लगता है कि सच में उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही खूबसूरत था, वो बहुत ज़्यादा वाइट था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था किसी मोम की गुड़िया से बना हुआ हो। अगर सच में जेहुप उसे ये ना बताता कि ये लड़का है और जो है ये उसके लिए गिफ्ट है, तो वो सच में समझता कि ये मोम की गुड़िया है, क्योंकि पहले तो उसे फिर भी शक हो रहा था कि जीता जागता इंसान है, लेकिन उसके फेस की तरफ देखने के बाद जेके को यकीन हो गया था कि वो मोम की गुड़िया है। और तभी अचानक से जो लड़का है वो अपनी आंखें ऊपर करता है और उसकी ब्लू आइज़ बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जेके को लगता है कि शायद वो अपनी अब आंखें झपक भी नहीं सकता, शायद वो ब्रीथ तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। जेहुप जो है वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जो जेके है वो मतलब बिल्कुल स्टंट हो चुका था, लेकिन जेहुप जल्दी से उस लड़के के पास जाता है और उसकी चिन से पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम प्रिंस की तरफ घूर के देखो, तुम्हारी आंखें निकालवा दी जा सकती हैं यहाँ पे। तभी जो लड़का है वो डर जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है और जब जेके ने देखता है कि जेहुप ने जैसे उसकी चिन से पकड़ा हुआ था, उसकी चिन वहाँ से रेड होना शुरू हो गई थी और वो लड़का जैसे ही आंखें नीचे कर लेता है तो वो डर रहा होता है और जेके को उसका डरना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और ना ही उसकी आंखें नीचे करना उसका दिल कर रहा होता है वो जाके उस लड़की को जेहुप से अलग कर दे और उसे कह दे कि वो दोबारा उसकी तरफ देख सकता है। तभी जो जेहुप है ना वो उस लड़के को कहता है कि नील डाउन हो जाओ और वो जेके की तरफ मुड़ता है और कहता है इसका नाम है वी, ये एक ऐसा स्लेव है जैसे तुम जो कहोगे वो करेगा, कुछ भी, पर हाँ ये बोलेगा नहीं, तुम्हारी किसी बात पे ऑब्जेक्ट तो क्या, ये बोल ही नहीं सकता, ये म्यूट है। तभी जेके जो है ना उसे हैरत होती है कि इतना खूबसूरत लड़का म्यूट कैसे हो सकता है। तभी जेके जो है ना वो जेहुप की तरफ देखता है और कहता है सच में अंकल ये बहुत खूबसूरत है, अगर आप मुझे ना बताते तो मुझे शक होता कि ये कोई मोम की गुड़िया है। और जेहुप जो है ना वो स्मार्ट करता है क्योंकि उसे यकीन था कि गिफ्ट जेके को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जेके को खूबसूरती काफ़ी पसंद आती है। तभी वो कहता है बिल्कुल, मुझे भी इसे देख के ऐसे ही लगा था, इसीलिए मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसे खरीद लिया था और इसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए यानी तुम्हारे हेल्पर बनने के लिए इसे मैंने ट्रेनिंग दी है और अब मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से एंटरटेन करेगा। तभी जेके कहता है लेकिन अंकल मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो जेहुप कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तुम इससे जो करवाना चाहो वो करवा सकते हो, अगर इसे खुद नहीं छू सकते तो किसी और से कह देना, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा भी प्रेजेंट करेगा।
तभी जेके को अजीब सा लगता है, लेकिन वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर कहता है आपका बहुत शुक्रिया, मैं इसे अपने पास रखूँगा, मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। तभी जेहोक जो है ना वो कहता है तो इस गिफ्ट का ख्याल रखना और इसे अपने आप से दूर मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे छीन लिया जा सकता है। तभी जो जेके है वो कहता है नहीं, मेरी चीज़ कोई छीन सके, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं। और तभी जो जिमिन है ना वो गुस्से से अपने फादर की तरफ और उस जो है ना म्यूट बॉय की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी, क्योंकि उसके फादर ने आज तक उसे कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन इस प्रिंस को हर कोई इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट देता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी जो वी है वो अभी तक नील डाउन होके बैठा हुआ था और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जाते हुए जेहोक जो है वो लड़कियों को कह देता है तुम लोग क्यों रुक गए, डांस करो। और तभी जो म्यूज़िक है वो वापस स्टार्ट हो जाता है और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। और जेके जो कि है वापस उस लड़की की तरफ जाता है और उसकी चिन से जो है ना पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जो जेके है वो उसे ऊपर उठाता है, यानी वो लड़का खड़ा हो जाता है भी। और तभी जेके उसे कहता है मेरी तरफ देखो। तभी जो भी है वो अपनी आंखें खोलता है और जेके की तरफ देखता है और जेके को उसकी ब्लू आइज बहुत खूबसूरत लगती हैं और उसका दिल कर रहा था उन आँखों में डूब जाए। लेकिन तभी जो लड़कियां हैं वो डांस करती हुई उसकी तरफ आती हैं। तभी जेके उसे छोड़ देता है और वो जो भी है वो वापस नील डाउन हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। और जेके जो है वो वापस जाके अपनी जगह बैठ जाता है और अपना ग्लास उठा लेता है और वो ड्रिंक पीते हुए जो है ना वो लड़कियों की तरफ से ज़्यादा वो सिर्फ वी की तरफ देख रहा था। वी ने अभी भी वहाँ पे जो है ना नील डाउन करके बैठा होता है और तभी उनमें से एक लड़की जो है वो वी की तरफ जाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि जेके की नज़र उधर ही है। तभी वो वी के पास जाकर डांस करने लग जाती है और जो जेके है वो वी को देख रहा होता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन वो लड़की जैसे ही वी के पास डांस करती है एक कोई मूवमेंट नहीं करता, वी अभी भी वैसे ही बैठा होता है। और जेके देख रहा था कि वो लड़की वी को टच कर रही है, वी के जो है ना आगे पीछे डांस कर रही है और वो जेके की तरफ देखना भूल जाती है, क्योंकि जेके ऑफकोर्स हैंडसम था, रॉयल प्रिंस था, लेकिन वी की ब्यूटी कुछ और ही थी, एथरल थी। उसे सच में देख के लग रहा था कि वो आसमान से उतरा हुआ कोई एंजल है या फिर कोई मोम से बनाई हुई गुड़िया। तभी जो जेके है ना वो आराम आराम से ड्रिंक करता रहता है और बार बार वो उधर लड़की की तरफ और वी की तरफ ही देख रहा था। तभी जो जेके है देखता है कि 2-3 और लड़कियां भी उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि जेके की नज़र सिर्फ उधर ही थी। तभी जो जेके है वो उठता है और लड़कियों के पास जाता है और लड़कियों को दूर कर देता है वी से। और वी जो कि अभी भी नील डाउन था, जेके उसकी चिन से पकड़ता है और उसका फेस ऊपर करता है और फिर उठने के लिए कहता है तो वी उठ जाता है। तभी जेके उसे कहता है तुम्हें डांस करनी आती है। तभी वी जो है ना वो सोचता है कि वो क्या कहे, तभी वो नोट करता है। तभी जेके उसे कहता है ठीक है इनके साथ जाके ना डांस करो। तभी सब लोग वापस आ जाते हैं और उस काउच के आगे ही डांस करने लग जाते हैं और वी जो है वो भी डांस करने लग जाता है, लेकिन वी से जो है ना वो स्टेप्स इतने अच्छे हो नहीं पा रहे होते। तभी वी जो लड़कियों वाली डांस है वही करने लग जाता है। लड़कियां जो है वो ज़्यादातर बैली डांस कर रही थी और अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस कर रही थी और अपनी बैली पे। और वी भी ऐसे ही करने लग जाता है, वो उन लड़कियों की डांस को कॉपी करने लग जाता है। और जब जेके नोट करता है कि वी ऐसे ही कर रहा है तो जेके को भी बहुत क्यूट लगता है। और इस सब प्रोसेस में जो वी है ना वो लड़कियों की तरफ तो देख रहा था, लेकिन जेके की तरफ अभी भी नहीं देख रहा था। तभी जो सारी लड़कियां हैं वो जेके की तरफ डांस करती हैं और कोई वी की तरफ डांस देख कर रहा था। और तभी जो जेके है ना वो तो सिर्फ उस ब्यूटी में ही खो रहा था, क्योंकि वो ब्यूटी सच में उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेहोक ने उसकी ये गिफ्ट क्यों दिया। लेकिन उसको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था, अपने सब गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा, यहाँ तक कि उसे उस टाइगर उसकी मदर के दिए हुए ड्रेस से भी ज़्यादा अच्छा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर उदास, कहीं उसकी मदर को बुरा ना लग जाए कि उसने जेहोक का गिफ्ट दिया या उस जेहोक का गिफ्ट उसे पर वो इससे दूर नहीं होना चाहता था, यानी वो ये गिफ्ट किसी और को नहीं देना चाहता था। तभी जो लड़कियां हैं वो डांस कर करके थक जाती हैं
पर तभी जेके जो है वो लड़कियों को जाने का इशारा कर देता है और भी उनके साथ जाने के लिए चाहता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी जेके कहता है रुक जाओ। तभी वो सब रुक जाते हैं और तभी वो कहता है भी मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तभी सारी लड़कियाँ चली जाती हैं और भी वापस आ जाता है और जेके उसे कहता है मैंने तुम्हें रुकने के लिए भी नहीं बोला था, तुम डांस करते रहो। तभी जो जेके है वो देखता है कि भी दोबारा से डांस करने लग जाता है और अब भी वो जितने भी उसने स्टेप सीखे थे और जितने स्टेप से आते थे वैसे ही डांस कर रहा था और जेके को भी बहुत क्यूट लगता है। तभी जो वी है ना वो काफ़ी देर तक डांस करता है, यानी कुछ घंटे तक, और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है लेकिन वो फिर भी डांस कर रहा था क्योंकि जेके उसे रुकने के लिए नहीं बोल रहा था और जब तक वी को रुकने के लिए नहीं बोला जाता वो तब तक डांस करता रहेगा क्योंकि उसके पास यही ऑर्डर था। ली जो है वो थक जाता है, इतनी देर डांस करने से उसके पाँव कांप रहे थे, उसके हाथों में शिवरिंग हो रही थी, वो ट्रेंबल हो रहा था पूरा का पूरा और वो बार बार जो है वो उस गिलास की तरफ देख रहा था जो जेके के हाथ में था क्योंकि वी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और वी जो है ना अब जेके की तरफ देखने के बजाय वो उस गिलास की तरफ देख रहा था और जेके जो है वो ये नोट कर लेता है। लेकिन एक जो है ना एक फ्रेंड्स की तरह वो जेके को वी को रुकने के लिए नहीं बोलता, ना ही वी को वो ये बोलता है कि तुम पानी पी सकते हो या ड्रिंक ले सकते हो, लेकिन वो नोट करता है कि वी के होंठ खुश्क हो चुके थे कि वी अब बार बार अपने होंठों पे अपनी जुबान फेर रहा था और जेके को उसकी जो टंग है वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। जब उसके होंठों को वो छूती है उसको वो ये मंजर ही बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, इसीलिए वो रोकता नहीं है बल्कि वो आराम से वैसे ही होने देता है। और थोड़ी देर बाद जब भी जो है ना वो नीचे गिर जाता है और वो डांस रोकता नहीं लेकिन अपने हाथों को मूव करता है और तभी जेके जो है उसे कहता है क्या तुम्हें प्यास लगी है? तभी कहता है हाँ। तभी जो जेके है वो कहता है ठीक है ये ड्रिंक ले लो और वी जो है ना वो आगे बढ़ता है, वैसे ही बैठा बैठा वो अपने जो है ना आहिस्ता से अपने आप को क्रॉल करके आगे ले जाता है। तभी वो ग्लास उठाने जाता है तो जेके वो ग्लास उठा लेता है। तभी वी जेके की तरफ देखता है और जेके उसे कहता है इतनी आसानी से नहीं। तभी जेके जो है वो अपने हाथ को आगे करता है और अपने हाथ पे ड्रिंक गिराने लग जाता है और वी जो है ना वो पहले तो जेके की तरफ देखता है और फिर उस हाथ की तरफ कि अब वो क्या करे, क्या उस हाथ से गिरते हुए उन बूंदों को पी ले। तभी वी अपना हाथ आगे करता है और जेके के हाथ के नीचे रखता है ताकि उस पे से गिरती हुई ड्रिंक उसके हाथ में गिरे और वो पी ले। लेकिन जैसे ही जेके वी ऐसे करता है जेके उसके हाथों को पीछे कर देता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं, मैंने तुम्हें कहा तुम अपने हाथ यूज़ कर सकते हो। वी पहले तो परेशान होता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ के अपने होंठ जो है वो जेके के हाथ की तरफ ले जाता है और जेके के जो फिंगर टिप्स हैं उन्हें अपने होंठों से छू लेता है और उनसे गिरती हुई वो ड्रिंक जो है वो अपने होंठों पे चुन लेता है और वो ड्रिंक जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो वी है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जेके की फिंगर टिप्स को सक करने लग जाता है क्योंकि वहाँ से ड्रिंक गिर रहा था और उसे इतनी प्यास लगी थी कि वो कुछ भी कर सकता था। और तभी जेके को जो वी के होंठों का जो है ना टच अपनी उंगलियों पे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इतना मज़ा क्यों आ रहा है और वो आराम से जो है ना वी को ऐसे करने देता है और जब ड्रिंक जो पूरी बॉटल है ड्रिंक की वो ख़त्म हो जाती है तभी जेके वी की तरफ देखता है जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था ड्रिंक की वजह से। तभी जो जेके है ना वो स्माइल करता है और वी जो है वो अभी तक जेके के हाथ को अपनी जो हाथ की उंगलियां हैं वो अपने होंठों में थी। तभी वी दूर हट जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी जेके जो है वो आगे बढ़ता है और वी के होंठों को जो है ना अपने थंब के साथ बहुत बुरी तरीके से रब करता है और उसके जो रेड होंठ थे वो और रेड हो जाते हैं। तभी जो जेके है ना वो वी को उसके कपड़ों से पकड़ के अपनी तरफ करता है और कहता है तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ही कुछ अजीब हो, जैसे नॉर्मल लोग नहीं होते। तभी वी जो है ना वो नर्वस होता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी जेके जो है उसे कहता है पर मैं तुम्हारे आगे हारूंगा नहीं। तभी वो वी को दूर धकेल देता है और खुद जो है वो बेड पे गिर जाता है और वी जो है वो सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था। वो कुछ देर तक तो जो है ना वो जेके को देखता रहता है
और जेके उसी तरह बेड पे सो चुका होता है और वी भी जो है वो काफ़ी थक चुका था और अब वो ड्रिंक भी हो चुका था, इसीलिए वो इधर उधर देखता है और फिर दरवाजे के पास पड़े हुए काउच के पास जो कालीन होता है उसी पे जाके सुकड़ के सो जाता है। और जेके जो है वो ख्वाब में भी वो सिर्फ वी को डांस करता हुआ ही देख रहा था। वी की वो वाइट चेस्ट, उसके रिवीलिंग जो है ना उसकी एब्स, उसकी बॉडी के कर्व्स और उसकी खूबसूरत सी स्विम लेग्स जेके को बहुत अच्छी लग रही थी। और जेके जो है वो नींद में भी यही सोच रहा था कि वी डांस करते हुए बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो ख्वाब में भी शायद वी को ही सोच रहा था। तभी उसके होंठों पे खूबसूरत सी स्माइल थी और दूसरी तरफ वी जो है कब का सो चुका था। और जेके जब सुबह उठता है और उसे याद आता है कि उसने वी को कहाँ किया, वो वी कहाँ गया, तभी वो इधर उधर देखता है और उसकी नज़र सामने ही काउच के पास नीचे जाती है और जेके जो है वो बेड से उठता है और उसी तरफ चला जाता है और वो देखता है जो वी ने कपड़े पहने हुए थे वो ऑलरेडी स्टिच नहीं लग रहे थे, जैसे उसे एक तरह से एक साड़ी लपेटी गई हो। तभी उसके कपड़े जो हैं वो उसकी बॉडी से काफ़ी हट चुके थे। एक तो उसकी पूरी जो है ना चेस्ट वाली साइड और पूरा शोल्डर रिवील हो रहा था और दूसरा उसकी टांगें भी। और जो जेके है ना वो उसे देख रहा था, उसे टच करने ही वाला था कि दरवाजे पे नॉक होता है और अनाउंस होता है कि क्वीन अंदर आ रही है। तभी जेके जल्दी से खड़ा हो जाता है और क्वीन को ग्रीट करता है और क्वीन उसे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठ गए थे। तभी क्वीन की नज़र नीचे जाती है और वो लड़का यानी जो वी है वो अब उठ चुका था और वो अब जो है ना वैसे ही नील डाउन होकर बैठ जाता है और फिर उठ के जो है वो क्वीन को बो करता है। तभी क्वीन कहती है ये कौन है। तभी जेके कहता है वो ये मेरा ये वी है, वो गिफ्ट। तभी जो क्वीन है वो कहती है क्या मतलब कि वो लड़का है जो जेहोप ने तुम्हें दिया था। तभी वो कहता है यस जी क्वीन। तभी वो कहती है तुमने उसे अपने रूम में क्यों रखा और तुमने इस अनजान लड़की को पूरी रात अपने रूम में क्यों रहने दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वो कहता है मदर मैंने उसे रूम से जाने के लिए नहीं बोला था और वो नया था, उसे कुछ पता नहीं था और मैं सो गया, इसीलिए शायद वो यही सो गया और मैंने अभी उसे देखा था, जगह नहीं जा रहा था कि आप आ गए। तभी क्वीन गुस्सा होती हैं और अपनी हेडमेट की तरफ देखती हैं और कहती हैं इसे ले जाओ यहाँ से और इसको अलग से रूम दे दो क्योंकि ये दूसरी लड़कियों के साथ नहीं रह सकता, ये लड़का है। तभी वो कहती हैं जी क्वीन। और फिर वो क्वीन जो है वो जेके की तरफ मुड़ती है और कहती है तुम्हें जेहोप के दिए हुए गिफ्ट को अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। मुझे नहीं पता जेहोप की क्या इंटेंशन है, लेकिन अचानक से उसका इतना स्वीट होना, तुम्हें इतनी गिफ्ट्स देना और ये सब कुछ। तभी जेके कहता है आप ज़्यादा सोच रही हैं मदर, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अगर मुझे कुछ अनसेफ लगता तो मैं कभी भी ये गिफ्ट एक्सेप्ट ना करता, लेकिन मैंने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब है कुछ गलत नहीं है। तभी क्वीन कहती हैं तुम नहीं समझ सकते जेके, ये पॉलिटिक्स, ये बादशाही, ये पावर बहुत बुरी चीज़ है। तभी जो जेके है वो क्वीन को हक कर लेते हैं, कहता है आप ज़्यादा सोच रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तभी क्वीन कहती है बिल्कुल तुम कुछ नहीं करोगे और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ उस लड़के पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, वो लड़का तुम्हारे पास अकेले नहीं आएगा, समझे तुम। तभी जेके को बुरा तो लगता है लेकिन वो कहता है ठीक है मदर, आप जैसे चाहेंगी वैसे होगा। और वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जो है जेके अपने काम वाम से फिनिश होके वापस आता है और तभी उसे जो वी है वो गार्डन में दिखता है। तभी वो वी के पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो वी है वो डर जाता है और वो पीछे देखता है और वो करता है और वो फिर अपनी साइन लैंग्वेज में कहना चाहता है कि ये जो फूल है नहीं देख रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। तभी वहाँ पे योंगी आ जाता है और कहता है क्राउन प्रिंस। तभी जेके जो है वो कहता है तभी वो कहता है किंग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जेके कहता है ठीक है। तभी जो वी है वो वहाँ से एक फूल तोड़ के जेके को देता है और जो योगी है वो उसे कहता है तुम इस तरह से कुछ भी प्रिंस को नहीं दे सकते। तभी जो वी है वो डर जाता है और अपना फिर जो फूल था वो पीछे कर लेता है। तभी जेके को बुरा लगता है और वो फूल वी से ले लेता है और कहता है अगर तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं तो तुम मेरे रूम में इन फूलों को सुबह रख सकते हो। तभी भी खुश हो जाता है और फिर जेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेके जो है वो कुछ लड़कियों को बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़कियाँ जेके को छूती हैं जेके को वी की याद आने लग जाती है। तभी वो अपनी हेडमेट से कहता है कि वी को लेकर आओ। तभी वी अंदर आता है और जेके जो है उन लड़कियों से जाने के लिए कहता है,
और वी जो है वो नीचे सर करके खड़ा होता है और उसने आज फुल कपड़े पहने हुए थे, जो कि कल जो है वो जेके ने ही कहा था अपनी हेडमेट से कि उसे कुछ ढंग के कपड़े दे दे पहनने के लिए। तभी जो जेके है ना वो वी की तरफ जाता है और वी जो है वो अपने लिप्स को बाइट करने लग जाता है। तभी जो जेके है वो वी के पास जाता है और उसके जो होंठ हैं उन्हें उसके दांतों से आज़ाद करवाता है। और तभी वो वी को देखता है और कहता है, एक तो तुम बोल भी नहीं सकते, कितना मुश्किल काम है तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना, पता है, लेकिन तुम अजीब हो, तुम में जैसे कोई जादू है। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तुम मेरे जहन से जा ही नहीं रहे। तभी वी हैरत से जेके की तरफ देखता है और जेके फिर से उसके पास आता है और उसकी चिन से पकड़ के उसका फेस ऊपर करता है। और तभी जो वी है वो अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी जो है ना अपने होंठ को फिर से बाइट करने लग जाता है और जेके उसे के पास फिर जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना ऐसे मत करो। और वो उसके होंठों को आज़ाद करवाता है और उसको वी को किस करने का दिल करता है और वो नीचे झुक जाता है और वी को किस कर देता है। और वी वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो जेके को जो है रोक नहीं सकता, बल्कि वो भी किस में उसका साथ देता है। और जब जेके को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जब किस कर रहा होता है ना तो उसका दिल चाहता है वो पूरा ही वी को खा जाए, वी को ट्रॉल कर ले। तभी वो वी को खुद से दूर धकेलता है और उसे कहता है, जाओ यहाँ से। तभी वी डर जाता है और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। और जो जेके है वो वापस बेड पे बैठ जाता है और ड्रिंक करने लग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो जो है ना अपने लिए अगली रात एक फिर से लड़कियां बुलाता है, लेकिन फिर से उसे वी की याद आती है। तभी वो वी को बुलाता है और वैसे वो लड़की जो वी के साथ ज़्यादा डांस कर रही थी वो बार बार वी की तरफ देख रही थी। तभी जेके उसे कहता है, तुम जाके उसके पास ही चली जाओ। तब वो लड़की डर जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दे फ्रेंड्स। तभी जेके कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तुम जाके उसे टच करो। और तभी वो लड़की जो है वो वी के पास जाती है और वी को टच करने लग जाती है और वी जो है वो उसकी पूरी बॉडी जो है उसका साथ नहीं देती और वो जो है पीछे काउच पे बैठ जाता है। और तभी जेके दूसरी लड़की को भी खुद से दूर धकेल देता है। तब वो भी वी के पास जाती है और वी को टच करने लग जाती है, वी के जो है ना गर्दन पे और वी के हाथों पे उस पर हाथ फेरने लग जाती है। लेकिन तभी वो लड़की जो है ना वी के होंठों को किस करने वाली होती है। तभी जेके चीखते हैं और कहता है, रुक जाओ। और फिर सब लोग पीछे देखते हैं और जेके उन्हें कहता है कि तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तभी वो लड़की जो है वो जेके वी की शर्ट रिमूव कर देती है और उसके चेस्ट पे उसके निपल्स पे जो है ना वो टच करने वाली होती है अपने होंठों के साथ। तभी जेके उठता है और उन्हें कहता है, यहाँ से चली जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो लड़कियाँ डर जाती हैं और वो लोग बाहर चले जाते हैं और जो जेके है वो वी के पास जाता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक दफ़ा फिर से किस कर देता है। और जब उसे लगता है कि वो किस से कुछ ज़्यादा करना चाहता है तब वो वी को भी धकेलता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। और वी जो है वो डर के वापस चला जाता है। और क्वीन को जब पता चलता है कि जेके जो है वो वी के साथ फिर से अकेला था तो उन्हें गुस्सा आता है और वो कहती है कि वी को मेरे कामों पे लगा दो ताकि वी जो है वो जेके के पास ना जा सके। और जो हमारा वी है वो इन सारी चीज़ों से अनजान था, उसे तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। जेके जो है वो अपनी शॉट प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना वो अपने गार्डन में आ जाता है, जो उनका प्लेस था जहाँ पे वो लोग शॉट प्रैक्टिस करते हैं। बस वहाँ पे शॉट प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता है और अपनी ड्रेस पहन के आ जाता है और फिर शॉट प्रैक्टिस करने के लिए योगी को बुलाता है और योगी भी पूरा तैयार होकर अपने शॉट लेके आ जाता है और वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और तभी जो जेके है ना वो योगी से कहता है, हाँ बोलो, आज तो मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा और मुझ पे तुम्हें लीनियंसी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तभी योंगी उसे कहता है, बिल्कुल अपने पूरे पावर के साथ आ जाएं फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं हारना ना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता आप मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हैं। तभी जेके कहता है, हाँ आसानी से तो नहीं, लेकिन मैं हरा ज़रूर सकता हूँ, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट हूँ। तभी योंगी उसे कहता है कि स्टूडेंट कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन वो अपने टीचर से अच्छा नहीं हो सकता। तभी जेके उसे कहता है, ये तुम्हारी भूल है, कभी कभी टीचर्स भूल जाते हैं कि वो अपने सिखाते सिखाते जो स्टूडेंट है वो कुछ खुद से भी कर लेता है और फिर वो अपने टीचर से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। और वो दोनों जो है इसी तरह बातें करते हुए अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहे थे।
तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और उन दोनों को शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल कर रहा होता है वो जाके युंगी को जो है ना बालों से पकड़ के लेके आए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था जब भी युंगी जेके के साथ इस तरह से हंसता बोलता था और जिमिन को वो इग्नोर कर देता था। इस वक्त भी वही हो रहा था कि वो अब खुद ही जो है वो उसके साथ बातों में लगा हुआ था, लेकिन जो जेके है और जो जिमिन है वो जाता है और कहता है मुझे तो लगा यहाँ पे सीरियस शॉट प्रैक्टिस हो रही है या फिर बैटल, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं था कि मस्ती मजाक चल रहा है। तभी जो जेके है वो जिमिन की तरफ देखता है और अपनी शॉट प्रैक्टिस रोक देता है और उसे कहता है प्रिंस क्यों ना आप आ जाएं। तभी प्रिंस कहता है ज़रूर, लेकिन मुझे डर है कि तुम हार जाओगे और क्राउन प्रिंस हारता हुआ अच्छा नहीं लगता। और ये कह के वहाँ से चला जाता है और जेके जो है वो युंगी की तरफ देखता है और कहता है ये हर वक्त इतना जला कटा क्यों रहता है। तभी जो युंगी है वो अपना सर नीचे कर लेता है और कोई कमेंट नहीं करता और वो जो है जिमिन की जो है ना बैक देख रहा होता है जाते हुए भी। और जेके कहता है पूरा मूड ही ख़राब कर दिया और वो कहता है चलो घर चलते हैं और दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और सॉरी थोड़ा सा पीछे नॉइस लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो फ़ैन के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि मैं गरीब हूँ, एसी नहीं है ना मेरे पास। तो थैंक्स फॉर टेक लिसनिंग। अब आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। हेलो गाइस, आई होप आप ठीक होकर एंजॉय करेंगे हमारी टिकटॉक स्टोरी। तो हम आ गए हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके, जो कि है माय बर्थडे प्रेजेंट का। तो आई होप आपको ये पहले वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने नहीं सुना तो पहले वाला पार्ट सुनिए और फिर कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट के साथ। तो जो बी है वो इस नई जगह एडजस्ट हो रहा था और उसे बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों के साथ साइन लैंग्वेज में बात करना। और वो काफ़ी जो है ना ज़्यादा देर या तो अपने रूम में रहता था या फिर गार्डन में। और जिस दिन जेके ने उसे कहा था कि भी उसके रूम में फ्लावर्स बुके रख के जा सकता है, उस दिन से जो जेके है ना वो जब भी उठता था उसके रूम में वहाँ पे फ्लावर्स होते थे, लेकिन वी वहाँ नहीं होता था। और उस फ्लावर्स को देख के उसे वी की याद आ गई थी और उसे ये भी डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि वी यहाँ क्यों नहीं है, काश कि वो भी यहाँ होता। तभी जेके जो है ना वो नोट करता है कि उसे 2 दिन हो गए हैं और उसने वी को देखा नहीं, क्योंकि वो जो है ना 2 दिन से असेंबली के और शॉर्ट प्रैक्टिस में काफ़ी बिजी था और उसका तकरीबन जो दिन है वो बाहर गुजरता था, क्योंकि युंगी उसकी ट्रेनिंग बढ़ा चुकी थी, क्योंकि अब वो 18 बच्चे में और कुछ दिन पहले जो है उसके काफ़ी दिन जो है वो ऐसे गए थे जिसमें उसने शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं की थी। और आज तो जेके जो है वो हर हाल में चाहता था कि वो आज बी से मिलेगा और उसे आज भी हर हाल में अपने रूम में चाहिए था। तभी वो जैसे ही हवेली आता है वो अभी रूम में गया ही नहीं होता, वो पहले ही जो उसकी मैट थी यानी उसकी जो काम करने वाले थे जो सिर्फ जेके का काम करती थी, तभी जेके उसे कहता है कि वी कहाँ है। तो वो कहती है कौन भी यंग मास्टर। तभी जो हमारा जेके है वो कहता है वी वो न्यूज़ पेपर जो मेरे लिए अंकल लेके आए थे। तभी कहती है ओ हाँ, उसे तो शायद जो है ना कोई काम दिया है और शायद वो वही कर रहा होगा। और अब वो क्वीन वाले साइड होता है, इस साइड होता नहीं है। तभी जेके सोचता है 2 दिन हो गए हैं उसने बी को कहीं नहीं देखा, शायद उसे लगा वो गार्डन में आता होगा उस टाइम जेके नहीं है। लेकिन ये क्या कि वो पूरी पैलेस ही यानी जो महल है वो बहुत बड़ा है, उसमें जेके का पूरा पोर्शन अलग है, बी का क्वीन का पोर्शन अलग है और किंग का पोर्शन अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो किंग्स हैं जो प्रिंस हैं उन सब की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और जो किंग है उनके पास भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी उनके पास बहुत स्लेव्स भी हैं। तो अगर वो कभी किसी और के साथ रूम शेयर करने चाहते हैं तब वो कर सकते हैं। पहले क्वीन को काफ़ी इशू होता था
लेकिन अब क्वीन जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जिन भी बहुत बिजी होता है, इसीलिए वो किसी और को पकड़ नहीं करता। लेकिन अक्सर उसके रूम में उसका एक स्लीप जो है ना वो जाता रहता था और जिन जो है वो हमेशा उसे मसाज लेता था। लेकिन क्योंकि जो जिन है वो असल में अपने एक मिनिस्टर कह सकते हैं, जो कि उसके फादर के लिए काम करता था जी। वो जिन से कुछ साल बड़ा था और अब वो जिन से और भी बड़ा हो गया है और मैच्योर हो चुका है। वो जिन को अच्छा लगता है और जिन उसके साथ नहीं रह सकता, इसीलिए उसे अब किसी और के साथ रहना नहीं पसंद। इसीलिए जो जो भी स्लेव्स हैं वो जिन को सर्व नहीं करते थे, क्योंकि जिन जो है वो चाहता ही नहीं था। और क्वीन उसके भी अपने काम होते थे और जो प्रिंस है उसके पास तो इतने सारे स्लेव्स हैं, इतने सारे काम हैं, तो उसे बुरा लगता है कि वो वहाँ क्यों चला गया। वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और तभी वो चेंज करता है और क्वीन के पोर्शन में आ जाता है, जहाँ पे क्वीन जो है वेट कर रही होती हैं अपने कुछ जो है ना ऑर्डर्स का, जहाँ पे कुछ कपड़े बिखरे हुए थे और चीज़ें बिखरी हुई थी उनके रूम में। और जेके जब नोट करता है तब उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है और वो अंदर आता है। तो कहता है मदर ये सब क्या है। तभी जो क्वीन है ना वो कहती है ओह तुम आ गए, वो कुछ दिनों में बाल होने वाला है ना, तो मैं सोच रही थी उस पर कोई ड्रेस बनवाऊँ और तुम्हारे लिए भी बनवाने वाली थी। तुम देखो इसमें से कोई फैब्रिक तुम्हें अच्छा लगता है। तभी जो जेके है ना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ब्लू फैब्रिक पे जाती है, जो कि एक शाइनी कपड़ा था और कह सकते हैं बहुत थिन भी, लेकिन उसका ब्लू कलर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बी के आंखों का कलर था। तो जेके जो है ना उसको देखता रहता है और कहता है मदर क्या ये मैं ले सकता हूँ। तभी क्वीन कहती है तुमने इसका क्या करना है, क्या तुम ब्लू कपड़े पहनना चाहते हो, लेकिन ये तो बहुत थिन है, ये ज़्यादातर औरतों की लिबास में यूज़ होता है, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मैं इससे कुछ बनवा सकती हूँ। तभी वो कहता है नहीं मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए। तभी जो क्वीन है वो कहती है ठीक है प्रिंस से कौन कोई चीज़ ले सकता है, तुम ले सकते हो बेटा। तभी जो जेके है वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी मदर के साथ बातें करके उठता है और वो कहता है मदर। तभी क्वीन कहती है जी। तो वो कहता है आपके स्लीव सब यही पर हैं। तभी वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी जेके कहता है तो आप मेरा एक हेल्पर क्यों लेके आ गई हैं। तभी क्वीन समझ आती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी क्वीन उसे कहती है ओह तुम उस म्यूट लड़की की बात कर रहे हो। तभी जो जेके है वो कहता है आज मुझे पता चला कि वो यहाँ नहीं है, वो अंकल मिले थे मुझे, वो पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उन वैसे ही। तभी क्वीन कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना जब तक मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो जाता मैं उसे तुम्हारे पास अकेले नहीं जाने दे सकती। और वैसे उसे यहाँ पे किसी खास काम के लिए नहीं बुलवाया था, जब वो उस दिन आया था ना तब मैंने उसे देखा था, वो कुछ लिख रहा था और उसकी लिखाई बहुत अच्छी थी। और तुम्हें तो पता है बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिनकी जो है लिखाई और जो पेजेस हैं वो फट रहे हैं, और उसके लिए हम अलग से लोगों को बुलाते हैं और लोगों को पॉइंट करते हैं जो कि उन्हें रिपीट करते हैं। लेकिन तभी मुझे लगा कि शायद उससे पूछ सकती हूँ, और जब मैंने उसे कहा कि तुम्हें लिखना पसंद है और तुम लिखना चाहोगे, क्योंकि वो लाइब्रेरी ही पूछ रहा था, किसी ने मुझे बताया, तो मैंने उसे कह दिया कि उसे यही काम दे दो, और इसीलिए वो शायद 2 दिन से बिजी है। तभी जेके कहता है मदर आपने 2 दिन से उसे लाइब्रेरी में ये काम करने के लिए बिठा दिया है। तभी क्वीन कहती है उसने भी कुछ और नहीं कहा, वो आराम से काम कर रहा है, और एक तरह से ये उसके लिए टास्क भी था। अगर वो किसी मिशन पे आया होता या कुछ, तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि वो ये टास्क एक्सेप्ट करता है या नहीं। उसे सारा दिन लाइब्रेरी में तुमसे दूर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी जेके कहता है तो तभी वो कहती है अभी तो 2 दिन हुए हैं, 1-2 हफ्ता रहने दो फिर बताऊंगी। तभी जेके कहता है मदर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं
तभी वो कहती है तुम क्या? तभी जेके कहता है कुछ नहीं, बट मैं अगर किसी टाइम से बात करना चाहूँ या उससे मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ ना? तभी क्वीन कहती है क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हारा प्रेजेंट है, मैं तो सिर्फ उसे बता रही हूँ ना, टेस्ट करना चाहती थी और उससे काम लेना चाहती थी, कुछ और नहीं। तुम जब भी चाहो किसी को भी कह सकते हो, वो उसे बुला सकता है। और जेके उठता है, कहता है ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, और वो कपड़ा लेके जा रहता है। तो क्वीन कहती है इस कपड़े का क्या करोगे? तभी वो कहता है बस कुछ करना है। तभी जो क्वीन है ना वो कहती है इस प्रिंस का भी कुछ नहीं हो सकता, अपनी ही बातें करता है। और जेके जो है ना वो जल्दी से बाहर निकलता है और तभी उसे क्वीन की हेडमेट जो है वो नज़र आ जाती है। वो उन्हें बुलाता है और उन्हें कहता है कि वी को उसके पास भेज दें। तभी वो कहती हैं वी तो लाइब्रेरी में है और अभी वो काम कर रहा है। तो जेके कहता है कोई बात नहीं, उसे मेरे रूम में आने के लिए कहो। तभी वो कहती हैं तभी वो कहते हैं मैंने क्वीन से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे कहा है मैं जब भी उसे चाहूँ तो बुला सकता हूँ। तभी वो कहती हैं ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी उसे आपके रूम में भेज देती हूँ। और तभी जेके जो है वो अपने रूम में जाता है और वो जो है ना एक काउच पे बैठ जाता है और अपनी पाँव को जो है ना वो मूव कर रहा होता है और वेट कर रहा होता है बेसब्री से कि वी आए, क्योंकि उसे 2 दिन हो चुके हैं, उसने वी की झलक नहीं देखी। और अगर आज का दिन भी गुजर जाता तो उससे 3 दिन हो जाते। तभी दरवाजे पे हल्का सा नॉक होता है और कोई एंटर होता है और जेके जो ऑलरेडी बेसब्री से वी का इंतजार कर रहा था वो देखता है कि सामने योंगी है। तो उसका पूरा मूड खराब हो जाता है और कहता है योंगी क्या हुआ? तभी वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सुबह का शेड्यूल बताने आया था और मुझे किंग से कुछ काम था और ऑफिस भी, तभी परमिशन चाहिए थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स वाली ऑफिस जाना था। तभी जेके जो है ना उठता है और कहता है आपको वहाँ जाके क्या करना है? तभी वो कहता है वो जेहोप ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले थे और कुछ चीज़ें भी उन्हें वेरीफाई करवाना है प्रिंस जेहोप के लिए। तभी जेके कहता है हाँ तो चले जाओ। तभी योगी कहता है कि लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए होती है। तभी जेके कहता है ठीक है मैंने परमिशन दे दी, अब चले जाओ ना। तो योगी जो है ना वो क्योंकि जेके से आराम से बात करता हुआ कहता है वैसे इतना बेसब्री से मेरा इंतजार तो नहीं हो रहा होगा है ना? तभी जो जेके है ना वो इरिटेट होने लग जाता है और कहता है ठीक है अब जाओ भी, जाके उस जिमिन को देखो, मुझे मत टीज करो। और जिमिन का नाम सुनते ही जो योगी है ना वो ब्लश करने लग जाता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और दूसरी तरफ जेके जो है ना वो फिर से बंद दरवाजे को देख रहा होता है और कुछ सेकंड बाद फिर से नॉक होता है और वो जल्दी से बेसब्री से उठ के खड़ा होता है कि अब भी होगा और अब पक्का उससे बात करेगा। लेकिन नहीं, उसे फिर से एक दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है और उसकी हेडमेट होती है और वो कहती है कि यंग मास्टर आपका खाना रूम में लगा दें या आप क्वीन के साथ खाना पसंद करोगे? तभी जेके कहता है नहीं इधर ही लगा दो, क्वीन से तो मैं अभी मिल के आया हूँ, उन्होंने भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा और मैंने भी, तो मेरा खाना यही लगा दो। तभी वो कुछ लोगों को इशारा करती है और वो लोग आके टेबल पे खाना लगा देते हैं। तभी वो जाने वाली होती है, जेके उसे कहता है रुको। तभी रुक जाती है और कहते हैं तभी वो कहती है मैं इनको हेल्प के लिए बोल देती हूँ। तभी वो 2 लड़कियां अंदर आ जाती हैं और जेके कहता है नहीं इनको ले जाओ, वो मेरा न्यूज़ स्लेव, वो आने वाला था ना, वो मुझे सर्व कर देगा। तो वो हेडमेट कहती है ठीक है हैंग मास्टर, और वो वहाँ से चली जाती है। और जेके उठता है और सोचता है पता नहीं वी कब आएगा। अभी वो खाने पे बैठने ही वाला था कि अचानक से जो दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ से वी इंटर होता है और लग रहा था कि वी भागता हुआ आया है। और वो आते ही ना वो करता है और जो है ना वो अपना सर नीचे झुका लेता है। तो जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है आ जाओ, मुझे खाना सर्व कर दो। तभी वी जो है ना वो जल्दी से फेस ऊपर करता है और कहता है और वो जाके जेके को खाना सर्व करने लगता है। जो जो डिशेस जेके उसे कह रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जेके के प्लेट में रख रहा होता है। तभी जो जेके है ना उसे कहता है तुमने डिनर कर लिया? तब भी ऊपर देखता है और कहता है नहीं। तभी जेके उसे कहता है चलो अच्छी बात है, मेरे साथ बैठ के खाना खा लो,
मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। तभी भी जो है ना वो दोनों अपने हाथ ऊपर कर लेता है और वो एकदम से कहना चाह रहा होता है कि एक एक गुलाम कैसे खाना खा सकता है। तभी जेके उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम एक प्लेट में खाना निकाल लो। मैं वैसे भी किसी ना किसी को खाने के लिए खाना टेस्ट करवाने का तरीका भी है। तुम्हें तो पता है ना, एक प्रिंस होना बहुत सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है ये सब कुछ। तभी जल्दी से नोट करता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो ले लेता है, 2-3, और बैठ जाता है। तभी जो जेके है ना वो देख रहा था कि भी किस तरह से खा रहा है। वो भी जेके के साथ टेबल पे नहीं बैठा हुआ था, लेकिन वो टेबल की साइड में ही बैठ गया था और आहिस्ता आहिस्ता प्लेट्स में से खाना खा रहा था। और तभी जेके जो है ना वो देखता है कि जो भी है उसके होंठों पे कुछ लग गया है। तभी जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है भी। तभी भी हैरत से उधर देखता है तो उसे कहता है तुम्हारे होंठों पे खाना लगा है। तो भी जो है ना वो अपने हाथ से अपने होंठों को साफ करने की कोशिश करता है और फिर से खाना खाने लगता है। तो जेके स्माइल करता है और हल्का सा थोड़ा जो है ना वो बैंड होता है और जेके जो है ना वी की तरफ और उसके होंठ से जो खाना है ना वो अपने अंगूठे से ठीक साफ कर लेता है। और जैसे ही जेके वी के होंठों को छूता है ना उसे लगता है कि उसे करंट लग गया, क्योंकि उसके होंठ बहुत नाजुक थे और जो रात वाली फीलिंग थी यानी जो वो वी के होंठों को टच करना चाहता था वैसा ही कुछ फील होने लगता है। और जेके जो है ना वो कहता है तभी भी जो है ना वो ब्रश करने लग जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। लेकिन तभी क्योंकि वो जल्दी जल्दी में निवाला ले रहा था और उसे खांसी आ जाती है और भी जो है वो खांसने लगता है। तभी जेके उसकी तरफ अपने गिलास जो है ना बढ़ा देता है और भी जो है ना वो जल्दी से गिलास लेके पानी पीने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बह के आ जाते हैं इतनी जल्दी में। तो जेके हैरान होता है कि इतनी जल्दी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, कितना कितना प्रीशियस है। तभी जेके जो है ना उसे याद आता है क्योंकि वी जब आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी ब्लू आंखें देखी तभी उसे याद आता है वो कपड़ा। और वी और जेके जब खाना खा लेते हैं तभी वी जो है वो खाने के बर्तन समेट ही रहा होता है कि बाहर से हेडमेट आती है और उसके साथ जो दूसरी लड़कियां थी वो आती हैं, वो खाने की सारी चीज़ें ले जाती हैं और वी भी उठता है और वो भी जाने के लिए जो है ना उठता है। तभी जेके उसे रोकता है और कहता है रुको। तभी भी रुक जाता है और जेके जो है ना वो बैठ जाता है क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला जो हो रहा था उसे वी के साथ बात करने से हो रहा था। तभी वो देखता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है और तभी हेडमेट कहती है कि जो है ना रॉयल गार्ड यूंगी आया है। तभी जेके से कहता है ठीक है आने दो। तो जेके जो है ना जैसे ही देखता है यूंगी अंदर आता है तो वो भी वी की तरफ देख रहा होता है। तभी जेके जो है ना वो खांसता है तभी के और जो वी और यूंगी है वो दोनों थोड़ा सरप्राइज होते हैं और जल्दी से जेके की तरफ देखते हैं। वी तो वैसे ही नीचे देख रहा था, उसे पता ही नहीं क्या हुआ। और यूंगी थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है नहीं भूल रहा मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि मेरे काम हो गए हैं यंग मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ। तभी जो जेके है ना कहता है ठीक है। तभी जेके उसे कहता है रुको। तो यूंगी रुक जाता है। तभी जेके उसे कहता है कि वो मुझे कल लाइब्रेरी से कोई भी साइन लैंग्वेज की बुक होगी ना वो चाहिए। तभी भी हैरत से जेके की तरफ देखता है कि उसे वो बुक क्यों चाहिए। तभी यूंगी भी उसकी तरफ आंखें खोल के देख रहा होता है। तभी जेके कहता है उसके साथ बात करने के लिए, मतलब उसकी बातें समझने के लिए कुछ चीज़ें तो आनी चाहिए ना मुझे, जैसे मैं उससे कोई क्वेश्चन करूँ। तभी जो यूंगी है वो कहता है बिल्कुल यंग मास्टर, मैं सुबह ही आपके लिए बुक्स ले आऊँगा और आपको सॉन्ग प्रैक्टिस पे ले जाने से पहले ही दे दूँगा। तो जेके कहता है बिल्कुल अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। और जो यूंगी है वो फेस बनाते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर जो है ना वो नीचे देख रहा होता है। तभी जो जेके है ना वो उसे कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। तभी जो भी है ना वो ऊपर देखता है और फिर वो गेस्चर्स में बताने की कोशिश करता है कि क्या वो जा सकता है, उसे फ्रेश होना है समथिंग। तभी जेके उसे कहता है ओह तुम्हें फ्रेश होना है, तुम ये बाथरूम यूज़ कर सकते हो। तभी जो भी है ना वो कहता है नहीं। तभी जेके उसे कहता है ठीक है तुम अपने रूम में जाओ और फ्रेश होकर सीधा यही आना है, समझे, और मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं। और जो भी है पहले तो उसे लगा था कि फ्रेश होने का उसने इसीलिए कहा था,
ताकि सिर्फ उसे यहाँ से जाना पड़े, क्योंकि उसे यहाँ पे सर नीचे करके खड़े रहने से वो ज़्यादा काम बेटर लग रहा था, वो था बुक लिखना। तभी बी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और वो अपने रूम में जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था तो वो फ्रेश हो जाता है और अपने ही जो उसको नए कपड़े दिए गए थे उसमें से ही एक शर्ट जो है वो पहन लेता है और जे के दूसरी तरफ बुक उठा के बैठ जाता है और वो बुक पढ़ने लग जाता है। और जो यूंगी है वो उसे जो सुबह बुक देने वाला था वो अभी ही वापसी पे उसे बुक दे के जाता है और कहता है मुझे लगा तुम सुबह का इंतज़ार नहीं करोगे। और जेके जो है ना वो अपनी साइन लैंग्वेज जिसकी जो बुक थी ना वो दूसरी बुक में रख के उसे पढ़ रहा होता है ताकि वो वी को पता ना चलने दे सके। तभी वी जो है ना वो रूम में आता है और जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है तो तुमने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है। तभी वी जो है ना वो शर्मिंदा होता है और नोट कर लेता है और सॉरी करने के लिए अपने कान पकड़ता है क्योंकि अब उसे सॉरी बोला तो नहीं जा सकता। तभी जेके जो है ना उसकी इस जो है ना अदा पे बहुत प्यार आता है और जेके उठता है और कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। तभी वी जो है ना वो पनिशमेंट के नाम से ही डर जाता है क्योंकि वो जिस ट्रेनिंग्स में रहा था उसे बहुत ज़्यादा टफ पनिशमेंट्स दी गई हैं और उसे क्या क्या ट्रेनिंग्स दी गई हैं वो भी बहुत टफ हैं। और तभी जेके जो है वो ब्लू कपड़ा आगे करता है और कहता है ये पहन के आओ। तभी वी हैरत से ऊपर देखता है और कहता है ये उसकी पनिशमेंट है। तभी जेके उसे कहता है जाओ ये पहन के आ जाओ। तभी वी जो है ना वो उस कपड़े को खोल के देखता है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है और ना ही वो कपड़ा स्टिच है। तो वो जेके की तरफ देखता है और एक तरह से वो कपड़ा दिखा के वो कहना चाहता है कि ये कपड़ा तो स्टिच ही नहीं है। तभी जेके उसके पास आता है और कहता है जो तुमने कल कपड़ा पहना हुआ था वो भी तो स्टिच नहीं था, है ना। तभी वी जो है ना वो साइन लैंग्वेज से बताता है कि उसके पास बेल्ट था वो बांधने के लिए और उसे पिनअप किया गया था। तभी जो जेके है वी को वो उस वक्त उस कपड़े में देखना चाहता था तो उसे कहता है ठीक है तुम जाओ ये अपने रूम में ले जाओ और वहीं से वो सारी पिन्स लगा के रेडी होके आ जाओ। तभी वी कहता है कि उसमें टाइम लगेगा तो जेके कहता है ठीक है जहाँ इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही, अब तुम जाओ जल्दी से ये पहन के आओ समझ के, और अगर तुम ज़्यादा लेट करोगे ना तो पनिशमेंट और बढ़ सकती है। तभी वी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और वहाँ से चला जाता है और वो अपने रूम में आ जाता है और उसको थिन से कपड़े को देख रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी बॉडी को उस कपड़े से छुपा पाए क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा थिन था, उसको बहुत ज़्यादा बारीक था जिससे उसकी स्किन नज़र आएगी। तभी भी कुछ देर सोचता रहता है और फिर फाइनली वो कुछ ना कुछ करके उस कपड़े को पहन लेता है, लेकिन उसके अंदर वो अपने शॉर्ट्स पहनना नहीं भूलता क्योंकि उसे यकीन था कि वरना उसकी पूरी बॉडी शो होगी। लेकिन उसकी अपर बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो विजिबल थी क्योंकि उस पर सिर्फ थिन सा ब्लू कपड़ा था और उसकी एब्स उसकी चेस्ट वो बिल्कुल ही नज़र आ रही थी। तभी जो वी है ना अब उसे रूम से बाहर जाने में शर्म आ रहा था कि वो कैसे जाए। तभी वो अपने कपड़ों में ढूंढता है जो नए कपड़े मिले थे उनमें से जो कि कुछ न्यू थे, कुछ किसी के पुराने कपड़े दिए गए थे वी को। वी उनमें से एक कोट सा निकालता है और वो कोट पहन लेता है और वापस वो जेके के रूम में जाता है। और जेके जब वी की आहट सुनता है तो वो अपनी आंखें उठाता है और उसे लगा था कि वी उस ब्लू सी ड्रेस में होगा, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वी उस वक्त किसी ब्लैक से कोट में था। और जेके कहता है क्या मतलब तुमने वो ड्रेस नहीं पहना। तभी वी जल्दी से नोट करता है, कहता है मैंने पहना है और जल्दी से वो कोट रिमूव करता है। और वो कोट जैसे ही रिमूव करता है जेके की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और उसकी स्किन, उसकी चेस्ट, उसके एब्स, उसकी और सबसे ज़्यादा जो वी की बेली बटन था वहाँ पे भी प्रेसिंग हुई हुई थी, उसके अंदर एक रिंग डली हुई थी। और जेके जो है ना तो किसी ट्रांस की कैफियत में आके बढ़ा जाता है और वो वी के आगे जाके खड़ा हो जाता है और वी के फेस को, वी के जो है ना लिप्स, उसकी गर्दन, उसकी चेस्ट और फाइनली उसके बेली बटन को छूता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी जो जेके है ना वो वी के फेस की तरफ देखता है जहाँ पे वी जो है वो अपने
होंठ को जो है ना वो अपने दांतों में दबाकर शायद अपनी आवाज़ करने से रोक रहा था या फिर कुछ और, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसकी बॉडी जैसे शिवर कर रही थी। तभी जेके जो है ना वो वी के होंठों को उसके दांतों से आज़ाद करवाता है और कहता है ऐसे मत करना। और तभी वो जेके जो है ना वी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके फिंगर्स को देखता है और उसके हाथों को उसकी बाजुओं पे अपने हाथ फेरने लगता है। और तभी जो वी है ना वो दोबारा से वही हरकत करता है, यानी अपने होठों को अपने दांतों में दबा लेता है। और जेके इस दफ़ा अपने अंगूठों से उसके होंठों को आज़ाद करवाता है और कहता है शायद तुम्हें सजा के बगैर बात समझ नहीं आती। और जो वो कब से करना चाहता था फाइनली वो वी को किस कर देता है। और वी जब जेके को अपने होठों पे फील करता है तो पहले तो सरप्राइज हो जाता है और फिर उसे लगता है शायद इसीलिए तो उसे लाया गया था। तभी वो जेके का साथ देने लगता है और जब जेके को लगता है कि वी के होंठ मूव हो रहे हैं तो वो स्माइल करने लग जाता है और जेके के भाव पे एंटर कर लेता है और उस किस में इतना हो जाता है कि उस किस के दौरान वो वी को अपने बहुत करीब कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन तभी जो वी है ना वो मूव करता है और जेके जल्दी से वी से दूर होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी जेके जो है ना वो वी को धक्का देता है जिससे वी पीछे गिर जाता है। और जेके उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़कियां पसंद करता है। अब वो कैसे एक लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स रख सकता है। और तभी जेके जो है ना वो वी को कहता है गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। और वी हैरान हो जाता है क्या उसने कोई गलती कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाता है और अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। लेकिन जेके उसे कहता है मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। तो वी जल्दी से वो कोट उठाता है और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और जेके पीछे मुड़ता है और उस टेबल पर जितनी चीज़ें पड़ी थी उन सबको गिरा देता है। तभी हेडमेड अंदर आती है और कहती है यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए। मैं तभी वो कहता है मेरे लिए 2 सिर्फ लड़कियों को भेजो, अभी जाओ। तभी जो हेडमेड है ना वो पहले तो डर जाती है लेकिन वो जल्दी से जाती है और जल्दी ही 2 लड़कियों को तैयार करके रूम में ले आती है। और जेके जो है ना वो ड्रिंक करने लगता है और उन दोनों लड़कियों को छूने लगता है। और लेकिन उसे बार बार जो चीज़ याद आ रही थी वो फिर नहीं था। वो चुपचाप गिर जाता है और लड़कियों को करने देता है जो भी उसके साथ कर रही होती हैं। उसकी बॉडी को छू रही थी लेकिन जेके जो है किसी को भी किस नहीं करता था। और उसने वी को किस किया, उसे वही फीलिंग्स याद आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी पूरी जो डिज़ायर थी वो सारी ही एक तरह से ख़त्म हो जाती है और वो लड़कियों को खुद से दूर धकेलता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी वो कहती हैं यंग मास्टर क्या हमसे कोई गलती हो गई। प्रिंस हमें बताएं क्राउन प्रिंस क्या हमसे कोई गलती हो गई, हमें बताएं, हम ठीक कर लेंगे। तभी जेके चीखते हैं और कहता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को सर अलग कर दूंगा तुम लोगों की बॉडी से। तो और लड़कियां जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं और जेके जो है ना वो चीखने लगता है और फिर उसी बेड पे जो है ना वो थक हार के सो जाता है। अगली सुबह वो नींद से उठता है तो वी आज फ्लावर रखने के साथ साथ उसके रूम में ही था शायद। और जब जेके की आँख खुलती है तभी वी जो है ना अभी वो फ्लावर सेट कर रहा था। तभी जेके वी को देखता है और वी ने आज जो है ना एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वी उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जेके जो है ना उसे कहता है कि कर्टन पीछे कर दो और वी जो है वो आगे जाके कर्टन विंडो से हटा देता है और वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है कि शायद यंग मास्टर उसे कोई और बात बोलेंगे। लेकिन जेके वो सिर्फ वी को घूर रहा था और वी वहाँ पे खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए। और तभी जब जेके कुछ नहीं कहता तो वी आगे बढ़ के कहता है कि मैं कुछ काम करूं या जाऊं। तभी जेके उसे कहता है तुम्हें कौन से काम है जो जाने की पड़ी है। तभी वी जो है ना वो इशारों के साथ बताना चाहता है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। तभी जेके उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, क्योंकि वो उसे खुद ही अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी और वो अपने बाथरूम टब में जाके बैठ जाता है। लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था और वो था वी को टच करने का, वी को किस करने का। और जेके को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
और वहाँ से निकलने के बाद वो गुस्से से जो है ना अपनी दूसरी जगह आ जाता है जहाँ पे उसे जो ना शॉर्ट प्रैक्टिस करनी थी। और वहीं पे जब वो आता है तो देखता है कि जिमिन जो है वो योंगी के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो जाता है और कहता है योंगी मुझे शॉर्ट प्रैक्टिस करनी है। तभी योंगी आता है और कहता है जी यंग मास्टर। तभी जिमिन उसे कहता है मेरे साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करना चाहोगे प्रिंस। तभी जेकी जो कि ऑलरेडी गुस्से में होता है और जिमिन को कहता है कि अगर तुम हर्ट होना चाहते हो तो ज़रूर आ जाओ। और तभी जो जेके और जिमिन है ना वो शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिमिन भी शॉर्ट प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा था, लेकिन जेके बहुत एग्रेसिव कर रहा था। पी उसे बार बार वार्न भी कर रहा था, प्रिंस आप बहुत एग्रेसिव कर रहे हो, प्रिंस आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखो, आप हर्ट कर सकते हो। लेकिन जेके उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अचानक से जो तलवार है वो जिमिन के बाजू पे लग जाती है और फिर योंगी जल्दी से आता है और जिमिन को जेके से दूर करता है और वो कहता है यंग मास्टर। तभी जेके रुक जाता है और उसे समझ आता है। वो जिमिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगी। तभी जिमिन ऊपर देखते है और कहता है हर बार जख्म देके पूछते हो कितनी चोट लगी, वाह क्या मर्सीफुल हुआ है हमारा यंग मास्टर। तभी जो जेके है वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था। तभी जिमिन कहता है मेरी ही गलती है। और तभी योंगी से कहता है कि प्रिंस आप चले, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो जेके की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है तुम किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं जिमिन को जिमिन के महल छोड़ने जा रहा हूँ। तभी जेके कहता है मुझे भी आना है, मैं उसके साथ चलता हूँ। और तभी पहले योंगी मना करने वाला था, लेकिन जेके के मूव को देख के वो ज़्यादा बहस नहीं करता और दोनों ही जिमिन को लेके उसके महल आ जाते हैं जहाँ पे उसके छोटे से गाँव को लीडर जो है वो जो है उसकी ट्रीटमेंट कर देता है। तभी जेहो वहाँ आता है और वहाँ पे जेके को देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है ओह वाह यंग प्रिंस और हमारे घर कैसे आ गए। तभी जेके कहता है अंकल मैं तो आता रहता हूँ। तभी जो जे होता है वो जेके को लेके अपने ऑफिस यानी अपने रूम में चला जाता है और वो दोनों बैठे होते हैं। तभी जो जे होता है उसे कहता है और मेरा तोहफा कैसा लगा, तुम्हें वो एंटरटेन तो कर रहा है ना। तभी जेके जो है ना वो देखता है और कहता है एंटरटेन का तो पता नहीं, लेकिन उसने डिस्टर्ब ज़रूर किया है। तभी जो है ना जो पूछता है कि क्या मतलब। तभी जो जेके है वो ज़्यादा तो नहीं पता, कहता है नहीं कुछ खास नहीं, बस वैसे ही उसे अच्छा है बट उससे बात करना थोड़ा मुश्किल है। तभी जो जे होता है वो कहता है स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन उसे बोल दो वो लिप गेस्चर्स भी करता है और जो लोग उससे बात करते हैं वो उसकी लिप रीडिंग करते हैं, वो ज़्यादा आसान होती है गेस्चर से। तभी जेके कहता है अच्छा, लेकिन उसने मेरे सामने बोलने की कोशिश नहीं की। तभी जो है वो कहता है तुम ट्राई नहीं किया। तभी जो पे कहता है तुम्हें उसने एंटरटेन नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात हुई, इतनी खूबसूरत ब्यूटी और किसी काम ना है। तभी जेके कहता है अंकल आपको तो पता है ना मैं लड़कों में। तभी जो है ना वो जेके के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है मैं जानता हूँ, मैंने कब कहा कि तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो, बल्कि तुम्हें उसे किसी और को एंटरटेन करने के लिए दे सकते हो और तुम्हें सिर्फ व्यू का मज़ा लेना है क्योंकि उसकी ब्यूटी है ही ऐसी। तभी जेके जो है ना वो पहले तो इस बात को सोचता रहता है, लेकिन जब वो रात को महल में आता है ना और वो क्वीन के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में आता है और उसे वो वीक के लिए पैगाम भिजवाता है। और तभी वो अपने कुछ स्वीट्स को मंगवाता है, खासतौर पर उनमें से वो लड़की भी थी जो डांस करते हुए वी के साथ डांस करने की कोशिश कर रही थी और वी जो है ना वो साइड पे चुपचाप खड़ा हुआ था और वो लड़कियां जो है वो जेके को के पास जा रही थी, जेके को टच कर रही थी। और तभी जेके जो है ना वो देख रहा था कि वी जो है ना कभी देखता है और कभी नजरें नीचे कर लेता है। तभी जेके उस लड़की को देखता है, वो जेके को टच करते हुए भी वी की तरफ देख रही थी और जेके को ये बुरा लगता है। तभी वो उसे कहता है तुम उसे टच करना चाहती हो। तभी वो लड़की माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दे हेडमास्टर, मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी। तभी जेके कहता है मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, जाओ उसे टच करो। और दूसरी लड़की को भी खुद से दूर करता है और कहता है जाओ उसे टच करो, मैं खुद तुम्हें कह रहा हूँ। पहले तो वो लड़कियाँ हैरान होती हैं कि प्रिंस
वो किसी और को उसे कैसे टच करने के लिए बोल सकता है, और क्या वो दोबारा प्रिंस को टच कर पाएंगी। लेकिन जो जेके है ना, वो वी की तरफ देखता है, और वो लड़कियां जब वी की तरफ जाती हैं वी पहले हैरान होता है, और फिर वो प्रिंस की आंखों में देखता है जैसे उसे प्रिंस ने ऑर्डर दिया था। तभी वो जो है ना सामने ही काउच पे बैठ जाता है, और वो लड़कियां उसकी बाजुओं को, उसकी गर्दन को, उसके फेस को टच कर रही थी। और एक लड़की जो लड़की वी को ज़्यादा देखती थी वो वी को किस करने ही वाली थी उसके होंठों पे। तभी प्रिंस कहता है रुक जाओ। तभी वो लड़की रुक जाती है और दोनों पीछे हट जाती हैं। तभी जेके उन्हें कहता है किस नहीं कर सकते उसे तुम। तभी जो वी है ना वो जेके की तरफ देखता है कि वो करना क्या चाहता है, और वो लड़कियां अब उसे शर्ट प्लेस कर चुकी थी और भी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उन लड़कियों के हाथ और होठ अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। तभी जेके को पता नहीं क्या होता है, उसे जेलसी होती है और वो आगे बढ़ता है और उन लड़कियों को वी से दूर करता है और सारी लड़कियों को कहता है रूम से चली जाओ। और वो लड़कियां जैसे ही जाती हैं जेके वी की तरफ मुड़ता है, और वी जो कि अपनी शर्ट पहन रहा था जेके वी के पास जाता है और कहता है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, वो तुम्हें टच कर रही थी। तो वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं है कि जेके उससे चाहता क्या है। तभी वी जो है ना वो अपने होंठों को हिला के कहता है आप ही ने तो कहा था यंग मास्टर, और मैं आपका कोई भी ऑर्डर वापस नहीं कर सकता। तभी जो जेके है ना वो वी को कहता है अच्छा अगर यही बात है तो फिर तुम मुझे एंटरटेन क्यों नहीं करते। हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दूँ क्या तुम मुझे एंटरटेन करोगे। तभी वी जो है ना वो जेके की तरफ देखता है और फिर से नोट करता है और कहता है जो आप कहोगे यंग मास्टर। तभी जो जेके है ना वो बैठ जाता है और वी को कहता है चलो अब मुझे एंटरटेन करो, मुझे सर्व करोगे आज तुम। जो है ना वी पहले हेजिटेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जेके के पास जाता है, उसकी टांगों को उसके बाजुओं पे हाथ फेरता है, फिर उसे किस करने लगता है। और वो जितना सॉफ्टली जेके को टच कर रहा था ना, जेके को आज तक किसी लड़की ने भी टच नहीं किया, लेकिन उसे उस सॉफ्ट टच अच्छा लग रहा था या बुरा नहीं पता, लेकिन उसे कुछ और करने का ज़रूर मूड हो रहा था। और तभी वो वी को जो है ना पकड़ता है बाजू से और बेड पे फेंक देता है और वो वी के ऊपर होके आ जाता है और वी की शर्ट जो कि ऑलरेडी खुली हुई थी उसे पूरा पीछे कर देता है और वी को किस करने लग जाता है। और फिर वो वी की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, लेकिन फिर उसे वी की बॉडी पे लिपस्टिक के निशान दिखते हैं। तभी वो सारी चीज़ें करने के बजाय वो डायरेक्ट वी को किस करता है और वी की जो पैंट है उसे रिमूव कर देता है और वो वी को गुस्से से जो है ना टच करना शुरू होता है और वी के अंदर एंटर हो जाता है और वी जो है वो अचानक से लाउड आवाज़ में मूव करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने जो है ना होंठों को फिर से अपने दांतों में दबा देता है ताकि वो आवाज़ें ना कर सके, लेकिन जेके उसे ये भी करने नहीं देता और उसे किस करने लग जाता है। और जेके कब रुकता है उसे खुद नहीं पता होता, उसे पता तो तब चलता है जब वी जो है वो कब का अनकॉन्शियस हो चुका था और जेके जो है वो वी से दूर होता है और वो वी को देखता है और फिर उसे समझ आता है कि वो क्या कर रहा था। उसे समझ आता है उसका नया क्रश, उसकी नई डिज़ायर, और वो थी किसी लड़के को छूने की या सिर्फ वी को छूने की। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वी पे कोई बुरी नज़र भी नहीं डालेगा, छूना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि उसे वी पे उन लड़कियों का टच भी बुरा लग रहा था। और तभी वो वी के पास सो जाता है और वी को अपनी तरफ खींच लेता है और वी भी जो है वो अनकॉन्शियस था वैसे ही सो जाता है, लेकिन वो कब अनकॉन्शियस से स्लीप में चला जाता है उसे पता नहीं चलता। और सुबह जब जेके की आँख खुलती है तो वी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, क्योंकि वी उसकी चेस्ट पे सर रख के सो रहा था और जेके जो है ना वो वी को दूर करने के बजाय वो सिर्फ वी का फेस देख रहा था। और तभी जब वी की आँख खुलती है और वो अपने आप को प्रिंस के ऊपर देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है और वो गिराने लगता है, और क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और वो जो है ना नीचे ही गिर जाता है। और जेके जो है वो उठ के बैठता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो फिर आगे कैसे झेलोगे मुझे। तभी वी जेके की तरफ देखता है और सरप्राइज होता है कि जेके उससे चाहता क्या है। तभी
जो जे के है ना, वो उसे कहता है कि अब से तुम अपने आप को पूरा कवर रखोगे सब लोगों के सामने, तुम्हें कोई और छुए तो क्या, तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, समझे तुम। तभी भी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और अपने बिखरे हुए कपड़े उठाता है और कपड़े पहन लेता है और रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी जो जे के है ना उसे बाजू से पकड़ता है और दरवाजे के साथ पिन कर देता है और उसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। तभी जे के जो है ना वी को दोबारा से किस करने लगता है और जब वो देखता है कि वी अब सांस नहीं ले पा रहा, तभी वो उसे छोड़ता है और कहता है नाजुक डॉल, दिखने में नहीं, तुम तो सच में बहुत नाजुक डॉल हो, इतनी तो नाजुक लड़कियां भी नहीं होती, जाओ फ्रेश होके आ जाओ और तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे। तभी भी नोट करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है और जे के भी अपने होंठों को छूता है और स्माइल करता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता है और फ्रेश होने चला जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारा जिमिन है वो आज भी योगी का जो रूम है वहाँ आता है और योगी जो सुबह ही उठ के अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर रहा था शर्टलेस, और वो अचानक से प्रिंस को अपने रूम में आता हुआ देखता है तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है प्रिंस आप यहाँ, मुझे बता दिया होगा अगर कोई काम था। तभी जिमिन कहता है तुम तो आते नहीं इसीलिए तो मैं आया हूँ। तभी योगी कहता है प्रिंस मैं वो, तभी जिमिन जो है ना वो योगी के पास जाता है जो अभी शर्ट उठा के पहनने वाला था, वो शर्ट उससे लेता है और सोफे पे रख देता है और कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, और वो योगी की तरफ आता है और किस करने की कोशिश करता है। तभी योगी अपने लिए जो फेस है वो टर्न कर लेता है और कहता है प्रिंस हमें ये नहीं करना चाहिए। तभी जिमिन जो है ना वो योगी के बालों से पकड़ता है और कहता है क्यों, अगर यही तुम्हारा वो यंग प्रिंस तुम्हारे साथ करना चाहता तो तुम करते ना, लेकिन सारी चीज़ों में मेरे लिए ही रुकावटें आ जाती हैं। तभी योगी जो है ना वो कहता है मसला प्रिंस का नहीं है, लेकिन मैं यंग मास्टर का रॉयल गार्ड हूँ और मुझे आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए प्रिंस। तभी जिमिन जो है ना वो कहता है तो क्या मतलब, हम पहले करीब नहीं आए। तो योगी कुछ कह नहीं पाता और जिमिन उसे कुछ कहने ही नहीं देता क्योंकि वो उसे किस करने लग जाता है और उसकी बॉडी को टच भी, और योगी अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता, वो भी उस टच में बह जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो पीकॉक हैं वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं और जो जे के है वो देख रहा होता है कि जो अभी तक भी है वो कैसे जो है ना ब्लश कर रहा है और उसकी बॉडी पे वो सारे रेड मार्क्स, और उनको देखने वाला बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। और तभी जो जे के है ना उसे बुरा लगता है कि वो शर्ट्स और वो कपड़े वो सारे जो खूबसूरत मार्क है ना वो छुपा रहे हैं, उसका दिया हुआ हार्ट कैसे छुपा सकते हैं। तभी वो नाश्ते के दौरान ही उठता है और डी के पास जाता है और उसकी शर्ट के बटन खोल देता है। डी पहले तो हैरान हो जाता है कि क्या कर रहा है प्रिंस। तभी जो जे के है ना वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने अपनी बॉडी को कवर करने की ज़रूरत नहीं और तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। तभी जो हमारा डी है वो ब्लश करने लगता है क्योंकि अब उसकी जो शर्ट है वो पूरी ओपन थी और उसकी जो बॉडी है वो दिख रही थी और उस पर बने हुए वो रेड मार्क्स भी। और जे की जो है ना वो अपने दिए गए आर्ट को देख के स्माइल करता है और वापस खाना खाने लगता है। और भी जो कि पहले की तरह सिर्फ 2-3 चीज़ें लेके आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था, तभी जो जे के है ना वो उसकी तरफ कुछ और चीज़ें बढ़ाता है और कहता है ये भी खाओ, तुम्हें बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, तुम इतनी जल्दी पास आउट हो जाते हो और वो भी इतनी सी जान, तुम खाया पिया करो। तभी भी जो है ना वो नोट करता है और अपने जो है ना होठों से शुक्रिया का गेस्चर करता है। तो जे के उसे कहता है अच्छे लग रहे हो। तभी वहाँ पे जो है ना गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर आपको प्रिंस किंग बुला रहे हैं। तभी जो जे के है ना वो वी की तरफ देखता है जो कि उन लोगों के आने से ही अपनी शर्ट को बंद करता है। तो जे के को ये गेस्चर बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ, और वो अपनी प्लेट को फिनिश करता है और उठ जाता है
और अपने हाथ नैपकिन से साफ करता है और वो नैपकिन जो है ना वो वी के ऊपर फेंक देता है और कहता है तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? और तुम अगर रेस्ट करना चाहो तो आराम से रेस्ट कर सकते हो। मैं उन लोगों को बोल दूँगा कि तुम्हें लाइब्रेरी में काम करने के लिए ना बुलवाएं, ठीक है? और हाँ, अपनी बॉडी को बाहर कवर करके निकलना और जब मैं दोबारा रूम में आऊँ तो मुझे रूम में ही मिलना। और जेके जो है वो वहाँ से चला जाता है और वी जो है ना जेके के जाने के बाद सांस लेता है, जैसे अब तक वो सांस ही रोक के बैठा हो। और वो देख रहा होता है कि जो क्रूअल यंग मास्टर था वो कैसे उस पर मेहरबान हो रहा है। और वो रात वाली सारी चीज़ें याद करके दोबारा ब्लश करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे दूसरी मैट्स आ जाती हैं जो कि बर्तन उठाने आई थी और वो वी को वहाँ देख के उन्हें बुरा लगता है क्योंकि प्रिंस तो कभी भी उनके साथ सोते तक नहीं थे, यहाँ तक कि नाश्ता करना तो बहुत दूर की बात। और वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिंस करना क्या चाहता है, खासतौर पर वी के साथ और उन लोगों के साथ भी। तभी उनमें से एक स्लेव जो है ना वो वी के पास आती है, वी को बाजू से पकड़ के खड़ा करती है और कहती है पेज तो तुम ये करने आई थी? हमें लगा तुम एक नॉर्मल स्लेव हो, लेकिन तुमने तो हमसे हमारे यंग मास्टर ही छीन लिए। तो वी जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उस लड़की ने बहुत ज़ोर से उसका बाजू पकड़ा था। तभी हेडमेट आके आती है और कहती है तुम क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कुछ नहीं। तभी वो वी को इशारा करती है और कहती है तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो, यंग मास्टर ने कहा है तुम रेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और वी भी जो है ना वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और काफ़ी देर तक रेस्ट करने के बाद वो खुद ही उठ के लाइब्रेरी चला जाता है क्योंकि उसे यही लगा था कि बेटर है कि वो किसी और का सामना ना करे। लेकिन उसे क्या पता, अभी तो बहुत सी और जेलसीज का सामना उसने करना है। और दूसरी तरफ जो जेके है, जब वो किंग से मिलता है वो लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक क्योंकि क्यों नहीं आया। उन्हें क्या पता योंगी तो कहीं और लगा हुआ है। ऑफकोर्स वो जिमिन के साथ अभी तक अपने रूम में ही है। तब योगी के दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पे एक जो है ना मिनिस्टर जाता है और वो कहता है कि रॉयल गार्ड आपको मिनिस्टर नमजून ने बुलवाया है और मे बी किंग भी कोई पर्सनल जो मैटर है वो डिस्कस करना चाहते हैं। शायद वो जल्दी असेंबली जाए तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तभी योगी जिमिन को अपने आप से दूर करता है और कहता है हाँ बस मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। तभी जिमिन उसे कहता है लेकिन तभी योगी उसकी तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ प्रिंस मुझे जाना होगा, मुझे मेरी ड्यूटीज़ करनी है। आपको तो पता है ना अगर मैंने अपनी ड्यूटीज़ में कोताही की तो मुझे क्या सज़ा मिल सकती है। तभी जो जिमिन है ना वो मुँह बनाता है। तभी जो योगी है वो नीचे झुक के जो जिमिन के कपड़े थे वो बेड पे रखता है और कहता है हमारे निकलने के बाद आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए प्रिंस। और बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में।